नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप लोगों की बात कभी आगे बढ़ेगी। आप दोनों अभी जिस भी फेज से गुजर रहे हैं, क्या कभी भी आप लोगों की बात आगे बढ़ेगी, और अगर आगे बढ़ेगी तो किस मैनर में आगे बढ़ेगी बात, क्या होगा उस समय या क्या नहीं होगा, इस चीज़ को हम देखेंगे 2 रीडिंग्स के माध्यम से। तो आपको चूज़ करना है। आप ये डेक देख सकते हैं, आप ये डेक देख सकते हैं। दोनों डेक्स की जो रीडिंग होगी वो जनरल ही होगी, तो उस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना डेक, या फिर आप चाहें तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन से ज़्यादा मैच कर रही है। आउटकम जो भी निकले, अपने लाइफ का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है इन रीडिंग्स के बेसिस पे। तो देखते हैं अभी आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जिन लोगों ने भी ये वाला टेक चूज़ किया है, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है और क्या कभी स्थिति बदलेगी आप लोगों के बीच में। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो देख लीजिएगा, जैसे भी आपसे मैच करे। तो अभी सिचुएशन ये है कि सिर्फ आप उनके जीवन में एकमात्र पर्सन नहीं है। आप में से कुछ लोगों को ये बात मालूम होगी, शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगी। देख लीजिएगा, रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा इसमें स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सिचुएशन है आपको पहले से ही पता है। ये जो आपके मन में है, इनके मन में अभी आपके लिए ये चल रहा है कि बहुत समय से आप लोगों ने एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लिया है। इन्होंने आपको लिया है और शायद धीरे धीरे आपने भी इनको लेना शुरू कर दिया होगा, या फिर पहल आपकी तरफ से हुई है। क्योंकि यहाँ कोई पर्सन है जो बहुत इंथुजियास्टिक है अपने लाइफ को लेके। उसका जो रिश्ता रहा है आपके साथ में बहुत बढ़िया, बहुत समय से मैं नहीं देख रही हूँ, कई महीनों से, या फिर मे बी किन्हीं के लिए कुछ साल हो गए होंगे। काफ़ी अप डाउन्स आए हैं आप लोग दोनों के रिश्ते में, बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं आप लोगों के बीच में। कभी इस पर्सन को लगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी अभी इस पर्सन को लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिर, या कर सकती हूँ क्योंकि वो फिर मेरे लिए हर्टफुल हो जाएगा, वो मुझे नुकसान देगा, वो मुझे हर्ट करेगा। तो इस पर्सन को लगता है कि जितना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, जितना वो एडजस्ट कर सकते थे आपके साथ में, इन्होंने उतना तो एडजस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा क्या एडजस्ट करना चाहिए, इस बारे में इनका मन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि क्या इस पर्सन को पता है कि अभी से आगे नहीं बढ़ना है, तो वो बात भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो अपनी खुशियों को मल्टीपल जगह पे ढूंढ रहे हैं। ये देखें, मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल लोगों, मल्टीपल परिस्थिति में ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ यहाँ पे पार्टनर ही ढूंढ रहे हैं, वो फ्लर्ट कर रहे हैं या वो और लोगों को चांसेस दे रहे हैं। वो ज़रूर बात होगी। हो सकता है इन्होंने अपने आप को किसी डेटिंग साइट पर या किसी मैट्रिमोनियल साइट पर इनरोल किया हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने आसपास में जो भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ, किसी पर्सन में इतना पोटेंशियल है कि उसको देख सकते हैं, ये उसको चांस दे सकते हैं उसके साथ में, तो वो चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं। इनको अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, इनके पास सब कुछ है, इनके पास दौलत है। इस पर्सन के पास में अपना जो भी एक स्थिर कमाई का जो ज़रिया होता है, वो ज़रिया भी इस पर्सन के पास में है। इस पर्सन को उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मोटा मोटी यहाँ पे ये पर्सन स्टेबल है, लेकिन इनका मन अभी, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ पार्टनर, इनका मन अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी चांस और देना चाहते हैं। ये किसी को भी लेके इतने श्योर नहीं है, ना तो इन सारे लोगों को लेके जिनको भी ये लोग
चूज़ कर रहे हैं या उनको उनसे जान पहचान बढ़ा रहे हैं, बल्कि आपके साथ में भी वो बहुत श्योर यहाँ पे नहीं है। कभी कभी इन्हें ये भी लगता है कि क्या ये इस सिचुएशन को ठीक कर पाएंगे। तो इन्हें ये लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था, देखिए सबके साथ शायद रेजोनेट ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा रहा है जो बहुत जल्दी शुरू हुआ। बहुत जल्दी ही आप लोग एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। आकर्षण आप लोगों में था एक दूसरे को लेके, इस पर्सन को भी था आपकी तरफ, आपको भी रहा होगा इसकी तरफ। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर को ये पता था कि वो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी दे नहीं पाएंगे। मे बी इन्होंने मन की बात आपको कही होगी, हो सकता है उन्होंने अपनी मन की बात आपको नहीं कही हो। मुझे कुछ यहाँ पे मैरिड लोगों की भी थोड़ी स्टोरी नज़र आ रही है। इसमें यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए झगड़े तो आप लोग दोनों के बीच में हुए हैं। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम उतना नहीं बांट रहे हो या तुम नहीं बांट रही हो, इस तरीके की चीज़ों को लेके हुई है। कभी आपने सॉरी बोला होगा, कभी इस पर्सन ने सॉरी बोला होगा। हर्ट आप लोग दोनों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पर्सन भी ना हर्ट है, ये भी बहुत खुश नहीं है, इसलिए ये अपनी खुशियाँ कहीं और भी तलाश रहे हैं, जो इस पर्सन को लगता है कि ये उनका हक है। और आपको लेके कन्फ्यूजन तो वो ज़रूर है। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि आपके मन की बात ये नहीं जानते हैं, और कोई कोशिश भी ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ कि ये कोई कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनको अभी जब ये सोचते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं। ये देखिए वर्गो हो सकते हैं, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, तो ये जब बहुत गहराई से सोचते हैं तो दिस पर्सन नोज कि ये बहुत ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनकी कभी कोई गलती नहीं थी, ऐसा इन्हें लगता है। ऐसा इन्हें बिल्कुल नहीं लगता है। ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है और इनकी तरफ से क्या ऐसा हुआ था आपके प्रति जो नहीं होना चाहिए था। चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे वो आपको अपमानित करना हो, चाहे वो आपसे बातों को छुपाना हो, या बातों को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के और मैनिपुलेटिव ढंग से आपके सामने रखना हो। कभी कुछ कहा कि अरे नहीं वो तो मेरी दोस्त है या वो तो मेरा दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती से कहीं ज़्यादा चीज़ें थी। कुछ आपसे नंबर छुपाए गए होंगे, कुछ आपसे ईमेल्स, कुछ आपसे जो भी है मैसेजेस वगैरह, ये सब भी छुपाए गए होंगे। तो ये चीज़ तो इस पर्सन, किसी के पर्सन की तरफ से रहा है, और इस कार्ड के बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पा रही हूँ। ओके, चलिए और देख लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं, नियत क्या है और नियति क्या है इस रिलेशनशिप में, आगे क्या देखने को मिल सकता है। कुछ उम्मीद रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। उम्मीद, अगर इस रीडिंग को देखा जाए, अगर उम्मीद रखनी भी हुई तो वो किसी एक के लिए उतना अच्छा आगे चल के साबित नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी एक को इस पर्सन की तरफ से ये भी लगे कि कुछ ये अभी भी पीठ पीछे कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, या पता भी है तो उसकी पूरी सच्चाई आपको नहीं पता है। किसी पर्सन के बारे में, किसी ख़ास घटना के बारे में आपको आधी अधूरी जानकारी इस पर्सन ने दी होगी। ऐसा नहीं कि ये कभी आपसे मिलेंगे नहीं, हो सकता है ये आपके आमने सामने आए, हो सकता है ये आपको कॉल करे, हो सकता है ये आपसे बात करे या मिलने के लिए बुलाए। देख लीजिएगा किन्हीं के केस में ये चीज़ें हो सकती हैं आगे, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर नहीं होगा, क्योंकि कोई एक है जो बहुत सेल्फिश तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है। तो आगे तो बात ज़रूर बढ़ेगी, आगे आप लोगों को मिल सकते हैं, कोई एक्शन हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से हो सकता है, लेकिन फिर बहुत सारे चांसेस हैं कि उस कोई एक मैसेज, देखिए मैसेज भी जब कुछ होता है ना, होता क्या है यहाँ पे, जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है तो मैं माइनर आर्काना कार्ड,
एक्शन होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट आगे बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ पे कहीं भी इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव तरीके से नहीं है, बल्कि ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी के जीवन में डिसाइडेड है कि उसने अभी अपने लाइफ में और भी चीज़ों को देखना है, और भी लोगों से मिलना है, और भी अपने ऑप्शंस को ओपन रखना है। इनका इंटेंशन आपके साथ में क्या है? तो कुछ लोगों के लिए ये आपको ना अपना दोस्त बना के रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन था आप लोग दोनों में, जितना डेप्थ तो कुछ तो था ना। आप अट्रैक्शन से ही शुरुआत भले हुई हो, आप लोग बहुत अच्छे से एक रिश्ता कब मजबूत बनता है, वो हार्ड टाइम्स में पता चलता है कि वो रिश्ता कितना मजबूत है। जब सब कुछ विपरीत जाए, सारे लोग विपरीत जाए, या किसी को तुरंत बहुत बहुत ज़रूरत पड़े और हमें भरोसा हो कि वो मेरा पार्टनर या वो मेरी पार्टनर मेरे साथ है, वो लोग खड़े हैं हमारे साथ में, तब चाहे ऐसे लोग दोस्ती, सिर्फ दोस्ती ही क्यों ना रखें, उसमें और किसी तरीके का कोई भी एंगल नहीं हो, वो रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है अगर थोड़ा मन को समझा लिया जाए तो ये ज़रूर हो सकता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप का यहाँ पे कि इस रीडिंग में कोई पर्सन एंड करना चाहते हैं और एक दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं। तो किसी का यहाँ पे दिल टूट सकता है, कोई वॉक अवे कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे इमोशनली तो वॉक अवे कर जाएंगे और वो किसी और की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो बातचीत होगी वो बहुत फॉर्मल होगी और धीरे धीरे शायद जान पहचान या दोस्ती तक ही वो जो बातचीत है वो सीमित रह सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको खोना चाहते हैं या आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके पास में ये हिम्मत किसी एक पर्सन के पास में नहीं है। या आप हो सकते हैं या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। उनके पास में वो हिम्मत और वो इरादा, वो नीयत नहीं है कि वो सिर्फ आपके प्रति ही अभी कोई कमिटमेंट की तरफ जाए या आपको खुशी देने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए ये व्यक्ति। ऐसा यहाँ पे कोई इरादा इस व्यक्ति का नहीं है। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे इस रीडिंग का क्या सार निकल के आ रहा है, कब तक के लिए, लगभग 3 महीने के लिए। 3 महीने से लेके 4, 5, 6 महीने तक में यही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। या तो बहुत सारे लोग जो बात नहीं कर रहे हैं वो वैसे ही कंटिन्यूड रहेंगे, एक आध कभी कुछ मैसेज आदान प्रदान हो गया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें मे बी वो भी मैसेज करे। हो सकता है सोशल मीडिया पे ये लोग आपको फेक आईडी, गलत नंबर, इन सब से कॉल करना, मैसेज करना, वो सब करते हुए, क्योंकि जब कोई पर्सन इस एनर्जी में चला जाता है ना कि उसने छुपाना है तो छुपाना है, चुपके से निकल जाना है किसी की लाइफ से तो निकल जाना है, तो कोई तो निकल जाएंगे, लेकिन कोई जो है वो यहाँ पे वो दोस्ती बरकरार रखना चाहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये अभी अपने लाइफ में अपने आप को ये पर्सन बहुत सारा खुश रखना चाहते हैं, एंजॉय करना है, लोगों से मिलना जुलना है, मे बी ट्रैकिंग के लिए गए, मे बी आउटिंग के लिए गए, मे बी गेट टुगेदर्स किए बहुत सारे लोगों के साथ में। तो इस पर्सन को पता है कि मुझे अपनी लाइफ को अभी जीना है, किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये इस रीडिंग का मुझे अभी सार नज़र आ रहा है। तो उम्मीद क्या की जा सकती है? तो उम्मीद यही है, कुछ लोगों का यहाँ पे मैं कहूँगी कि रीडिंग में दिख रहा है कि सेपरेशन किन्हीं का हो सकता है, किन्हीं के लिए आगे चल के आप लोग दोस्त बन के रह सकते हैं। कभी कभार बात हुई, कभी कभार मिल लिए, क्योंकि जान पहचान है, अच्छे से कुछ लोग जानते हैं एक दूसरे को, बहुत लंबे समय से जानते हैं, तो वो जल्दी कोई ऐसे लोगों को ना खोना नहीं चाहते हैं आजकल में। आप क्या नए लोगों पे भरोसा कीजिएगा, तो जिनसे जान पहचान है उन्हीं के साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर करके अगर रिश्ते चल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही इस रीडिंग में निकल के आया है और यही उम्मीद की जा सकती है, और इस पर्सन की नीयत भी मुझे यहाँ पे यही दिख रही है। अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच उतना नहीं कर रही है तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में क्या उम्मीद आगे की जा सकती है।
तो उसके लिए हम देख लेंगे कि सबसे पहले कि आप दोनों के बीच में अभी की परिस्थिति क्या है। कलेक्टिव होगी रीडिंग, तो आपको थोड़ा मैच करना पड़ेगा कि मैं अगर कह रही हूँ कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो सोच रहे हैं या वो सोच रही हैं, तो अगर वो आपकी एनर्जी है आप उससे थोड़ा मैच कर लीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, पाइसीज है कोई यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लो, सैजिटेरियस, वाटर साइन काफ़ी सारा यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, तो मैं भी उस तरीके से लेके चलती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर के मन में इस वक्त क्या है। देखिए ये क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद में थोड़ा खाली फील कर रहे हैं, खुद में ये थोड़ा एम्प्टी फील कर रहे हैं आप लोगों को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस रिश्ते को लेके। ये इसमें अब अगर प्यार ढूंढने की भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें प्यार नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बैठी हुई है ये चुपचाप बैठी हुई है, मेल की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ये चुपचाप है, ये निश्चिंत है और मन में थोड़ी सी कड़वाहट भी भरी हुई है किसी झगड़े को भी लेके। और इन्हें अब जैसे मन में अंदर ही अंदर इन्हें ऐसा फील होने लग गया है कि दैट्स इट, हो चुका है, जो होना था आप लोग दोनों के बीच में वो हो चुका है। मून का कार्ड आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे यही है कि या तो आप या तो ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अभी आप लोग एक दूसरे को लेके डाउट में हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और कुछ ये डाउट आप लोग दोनों के मन में या फिर इनके मन में किन्हीं और के द्वारा भी भरा गया है, और उन दो लोगों के द्वारा भरा गया है जिन्हें आप लोग दोनों के बारे में पता था। अब आप लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं, क्रश हैं आप लोग, कुछ ऐसे दोस्त आप लोगों के थे जो कॉमन थे या फिर आपके अलग थे, इनके अलग थे, देख लीजिएगा। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है ना कि शायद आपको ताने मिलते हैं इनसे बात करने के लिए। इनके मन में एक चीज़ और ये भी घर कर गई है कि आप शायद इन्हें वर्दी नहीं समझते हैं, आप लोग शायद इन्हें अपने काबिल नहीं समझते हैं, और इन्हें ये भी फील होता है कि ये बहुत सेंसिटिव हैं आपको लेके ना। जैसे ये काफ़ी सेंसिटिव रही हैं, आप उतने सेंसिटिव नहीं हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल और थोड़ा सा ये आपको टफ भी मानती हैं, थोड़ा रफ टफ मानती हैं। जैसे आपको दुनियादारी निभाना ज़्यादा पसंद है, आपको लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं या अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। कम से कम आपने इनको तो यहाँ पे शो नहीं किया है। तो इनका मन अभी ये कहता है कि अगर ये आपकी तरफ अपनी और एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं या ये लोग करते हैं तो हो सकता है कि इन्हें और ज़्यादा दुख मिले, इन्हें खुशी नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ को लेके इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, बिल्कुल हैंग्ड मैन है, अपने आप को रोक लिया है। और चूँकि ये खुश नहीं है तो इनके मन में भी बहुत सारे डाउट आते हैं, ये इनसिक्योर हो चुकी हैं आपको लेके। इन्हें आपके साथ में आगे बढ़ना, बात करना या कुछ ऐसा करना जिससे कि इस रिश्ते को फिर से बिल्ड किया जा सके, रीबिल्ड किया जा सके, तो इन्हें लगता है वो इनके लिए कम से कम बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय से ये बहुत खालीपन फील कर पा रही हैं, बहुत एम्प्टीनेस है इनके अंदर में, नाखुश है, मन भी चिड़चिड़ा सा भी है थोड़ा। और इन्हें ये भी लगता है कि अब इन्होंने दूसरों को बताया है, आपने दूसरों को बताया है। देख लीजिएगा अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो अब जो भी है घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार है, भाई बहन है आप लोगों के में भी, जो भी बीच में आए हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो गलत किया है। कि आप दोनों के रिश्ते में क्या हो रहा है, आप लोग बात करते हैं या कौन से
टॉपिक को लेके आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या किसने पहले सॉरी बोला, या किसने मिलने से मना किया, या कौन अवॉइड कर रहा है, ये जो कुछ भी हुआ है तो इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने बोला किसी को तो वो भी गलत बोला, क्योंकि फिर इन्हें भी टीज़ किया जाता है, इन्हें भी टॉन्ट किया जाता है। और अगर आपने किया है तो उस चीज़ का तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। एक आप समझ लीजिए किसी को ऐसा फील होता है कि तुम्हें रिश्ते में नहीं रहना था, ना रहते, तुम्हें हमें कमिटमेंट नहीं देना था, ना देते, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना था, ना बोलते। लेकिन इसका इतना ज़्यादा प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी? तो उस प्रचार से और जो इनके बारे में रॉन्ग चीज़ें बोली जाती हैं, उस चीज़ को लेके ये काफ़ी हर्ट हैं। ये लोग मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। देखिए, अट्रैक्शन इनका अभी भी आपकी तरफ है, क्योंकि ये देख रही हैं कि ये आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहीं और है, अपने काम पे है, अपने आसपास के लोगों पे, अपने एंजॉयमेंट पे, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, या फिर अगर कोई आपके जीवन में अगर कोई और है तो उनकी तरफ। तो इन्हें लगता है कि फिर इनका स्थान कहाँ है आपके जीवन में? ये तो फिर कहीं भी नहीं हुई आपके लाइफ में। आपके लाइफ में और भी लोग इम्पॉर्टेंट हैं, और हो सकता है ये समझती हैं कि ये मून की एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपको इनके ऊपर में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि लोग वो डाउट क्रिएट करवाते हैं। तो एक कहते हैं ना कि मुंह फूला हुआ होता है किसी का, तो मुझे ना यहाँ इनका मुंह फूला हुआ सा दिख रहा है। मैंने अभी इस कार्ड को देखा तो मैंने सच में देखा कि इनका जो है ना मुंह फूला हुआ है। तो इन लोगों का भी मुंह थोड़ा फूला हुआ है कि जाओ फिर, ठीक है, हमें अवॉइड करना करो। दुख तो होता ही है, दुख इन्हें भी हुआ है, और अभी भी इन्हें काफ़ी दुख हो रहा है इस चीज़ का कि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, और इनका ध्यान जाता है आपकी तरफ, क्योंकि अभी भी ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। अब अट्रैक्शन का क्या कर सकते हैं? उसको कोई रोकने का कोई यंत्र होता, कोई मंत्र होता तो वो यंत्र अपना लेती हैं, उस यंत्र में आपका नाम फीड कर देती कि चलो अब मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ ना हो। लेकिन ऐसा कोई यंत्र भी नहीं बना हुआ है, वो तो अपने मन को ही कंट्रोल करना है। लेकिन इनका मन भी अभी कंट्रोल में नहीं है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है इनके अंदर में, गुस्सा भी हो सकता है, आपको लेके भी है। और अगर कोई और हैं जो कुछ लड़ाई झगड़ा करवाए हैं, या जो इनको बदनाम करते हैं, इनके बारे में गलत सलत आपको बोलते हैं या आपको चिढ़ाते हैं इनका नाम लेके, तो उनके प्रति भी इनके अंदर में मैं काफ़ी गुस्सा देख रही हूँ। थोड़ी इनके अंदर में ये वाली भी फीलिंग है कि आप तो बिल्कुल निश्चिंत ही हो गए, आपको तो इनकी कोई परवाह ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या उम्मीद की जा सकती है इस रिलेशनशिप में, नियति ने क्या लिखा हुआ है, आप या ये कुछ आगे बढ़ेंगे आप लोग या नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम लोग ही टच में होंगे, क्योंकि ये अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये लोग अपने आप को बचा रहे हैं या बचा रही हैं, फर्दर इन्हें कोई दुख ना पहुँचे इस चीज़ को लेके। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में नज़र रखते हैं, ये भी नज़र रखती हैं आपके ऊपर में, इनका मन करता है आपसे मिलने का। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, क्योंकि मैं अब थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन यूनिवर्स से पुटअप किया है कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, तो उम्मीद है कि इससे पहले कि कोई कॉल या मैसेज, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो मैसेज कॉल इन सब के बहुत सारे चांसेस हैं। ऐसे डेटिंग भी पॉसिबल हो पाता है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सोचा जा रहा है, थोड़ा अपने मन में उस चीज़ को सोचा जा रहा है कि करें या नहीं करें। और पेज ऑफ सॉर्ट्स भी ये बताता है कि कन्फ्यूजन तो है ही आप लोगों को, लेकिन साथ ही आप लोग दोनों ही मौका ज़रूर ढूंढेंगे, या अभी भी हो सकता है ढूंढ रहे हो, तो वो मौका तलाशते हुए आप लोग फ्यूचर में भी, मुझे यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग वो मौका ढूंढेंगे कि थोड़े मिले हम लोग, थोड़ी बातचीत हो इस चीज़ को लेके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, द एम्परर,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मुझे ना किन्हीं एक की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंतता दिख रही है, बिल्कुल डिले दिख रहा है। जैसे किसी एक पर्सन को, ख़ास करके जो एम्परर की एनर्जी में है, वो डिले कर रहे हैं। उन्होंने जैसे सोचा है कि चलो छोड़ो, जब होगा तब देखा जाएगा, देखते हैं, वो आगे बढ़े, मैं जब मेरा मन करेगा मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ऐसी निश्चिंतता मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने का आप लोग सोचेंगे, एक मैं ज़्यादा देखिए यही कहूँगी, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड आया ना, तो ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि एक ऐसा अवसर तो आएगा कि किसी का किसी को कॉल जाए। अब वो किस तरीके से एक दूसरे से आप लोग बातें करते हैं, थोड़ा मेलो डाउन होके, थोड़ा कि चलो थोड़ा भूल जाते हैं, अभी गुस्सा नहीं होते हैं, देखते हैं थोड़ा बात करके, इन चीज़ों पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों के बीच में शुरू हो जाए। लेकिन देर लगेगी इस चीज़ में भी ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देर से ही सही, लेकिन मुझे यहाँ आप लोग दोनों के बीच में एक बिगनिंग होते हुए दिख रही है। अब ये बिगनिंग जब भी होगी, आपका क्या माइंडसेट रहेगा, या इस रीडिंग में कह लेते हैं कि एक का क्या माइंडसेट रहेगा, वो अभी भी अपने ज़िद में ही ऑपरेट करेंगे। दूसरे का क्या माइंडसेट होता है, वो अपने मन को प्रीवियस जो भी हुआ है उससे खाली कर पाएंगे वो लोग, या नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे, वो उस पर निर्भर करता है। क्योंकि इन्हें अभी भी ये बहुत ज़बरदस्त एक एहसास है कि किसी एक की तरफ से बहुत सेल्फिश तरीके से इस रिश्ते में ना काम किया गया है। थोड़ी मुझे यहाँ पे ना बदनामी और माइंड गेम वाली चीज़ भी दिख रही है। यहाँ पे किसी के बारे में कुछ गलत खबरें उड़ाना या किसी से खबर मांगना, वो चीज़ हो रहा है। तो इसमें 2 लोगों से हटके ये मामला और लोगों में ऐसे तितर बितर हो गया, ऐसे फैल गया है। तो जब चीज़ें फैल जाती हैं तो उस फैलावट को कंट्रोल कौन करेगा, तो 2 लोग ही करेंगे। और फिर भी अगर उस चीज़ का न्यूज़ दूसरे लोगों को देते चले गए लोग कि हाँ हमने बात की है, हम लोगों ने तो कॉल किया है, अगर यही न्यूज़ फिर से स्प्रेड होता चला गया, क्योंकि लोग तो पूछेंगे अभी भी कि क्या चल रहा है तुम लोग दोनों के बीच में, मिले हो क्या, बातें की हैं क्या, बातें की हैं तो क्या बातें हुई हैं, कहाँ मिले थे, वो क्या पहन के आई थी, तुम क्या पहन के गए थे, कितनी देर तुम लोग मिले, कहाँ मिले। अगर ये सब कुछ चीज़ें अभी भी तीसरे लोग अगर बीच में आएंगे, तब तो देखिए आप ही जानते हैं फिर क्या होगा। क्योंकि पहले से ही जो लोग बैठे हुए हैं इस चीज़ को लेके कि उनके साथ इतना इनजस्टिस हुआ है, तो वो आगे तो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो कौन कितना स्वयं में सुधार करता है, कौन कितना मैच्योरिटी के साथ में और कितना अपने मन को स्टेबल रखते हुए अपनी तरफ से गिव करने की कोशिश करता है, उसके मुझे यहाँ थोड़े से चांसेस तो दिख रहे हैं। तो एक शुरुआत यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे दिख रही है। फर्स्ट रीडिंग में मुझे बहुत कम दिखी थी, बट एज अ पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा था वहाँ पे कि एज अ पार्टनर वो लोग आगे बढ़े। एज अ पार्टनर मुझे मोस्टली वहाँ पे एक एंडिंग ही दिखे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे आगे बात आप लोगों की बढ़ सकती है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, यहाँ पे जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में जो लोग भी हैं उन्हें फेमिनाइन के ऊपर में डाउट है, क्योंकि फेमिनाइन के बारे में इनको चारों तरफ से ऐसा बोला गया है कि उसका रिश्ता किसी और के साथ में भी हो सकता है। ये सबके लिए नहीं मैसेज है, लेकिन किन्हीं के लिए ये मैसेज भी यहाँ पे है। ओके, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि हाँ आगे बढ़ने का एक मौका तो मिलेगा। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा।